आज का दिन 15 अगस्त है और आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा कि हम लोग बहुत दिन से हो रहा था कि 11th का वीडियो नहीं आया, तो 11th का वीडियो आज आपका देखिए अपलोड हो रहा है और ये है एरर एनालिसिस पर डिपेंड है। और एरर एनालिसिस पे आप यहाँ देखेंगे कि त्रुटि विश्लेषण, ठीक है। जैसा कि हमने इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया है उस पर हमने बता रखा है कि त्रुटि विश्लेषण में कैसे क्या मान जो होते हैं वो निकाले जाते हैं। जैसे सार्थक अंक के बारे में हमने बताया है, कोटि मान के बारे में बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि सापेक्ष त्रुटि क्या होती है। कहने का मतलब है कि जो सापेक्ष त्रुटि की बात करते हैं या रिलेटिव एरर की बात करते हैं, ठीक है। रिलेटिव एरर क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप अपनी बुक से अगर या कोई भी जो भी नोट्स बनाने के लिए आप रखे हैं उससे आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम टेक्निकल आती है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखेंगे, और जो लोग झाम बाबा IIT को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। और उसमें ये भी ध्यान देंगे कि बेल आइकन दबा लेंगे जिससे उनको जो भी नोटिफिकेशन हो वो मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सापेक्ष त्रुटि डेल्टा एक्स अपान एक्स। ये सापेक्ष त्रुटि का मतलब डायरेक्ट मैंने ये देखिए फॉर्म यूज कर दिया डेल्टा एक्स अपान एक्स। हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो आप लोग ध्यान रखें कि देखिए शार्ट फॉर्म में हर चीज़ को और क्लियर फॉर्म में, शार्ट और क्लियर इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो जो है आपकी लाइफ में वो यूजफुल होगा। और बहुत लेंदी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते बुक के बदले डबल बुक बन जाएगी, लेकिन आपका अध्ययन कंप्लीट नहीं होगा। तो देखते हैं यहाँ सापेक्ष त्रुटि इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपान एक्स के जो कोई मात्रक नहीं होते हैं अर्थात बीमाहीन है। ऐसा यहाँ लिखा गया है कि ये बीमाहीन है, इसके कोई मात्रक नहीं होते हैं। देखिए जो भी पॉइंट लिखा जाता है उस पॉइंट का मतलब होता है और उसी मतलब को हमें जो है अपने दिमाग में रखना है। तो जैसे यहाँ पर डेल्टा एक्स अपान एक्स, जैसे सपोज दैट एक्स मीटर है, ठीक है। एक्स मीटर है तो डेल्टा एक्स भी चाहे छोटी दूरी हो चाहे बड़ी दूरी हो वो भी मीटर में आएगा, ये भी मीटर में आएगा। दोनों मीटर कैंसिल हो जाएंगे तो कोई मात्रक बनेगा? नहीं बनेगा। देखिए अपने आप से क्वेश्चन करना सीखें, कोई मात्रक बने नहीं बनेगा। अगर मात्रक नहीं बनेगा तो बीमा बनेगी? बीमा भी नहीं बनेगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि डेल्टा एक्स क्या है, एक्स क्या है। यहाँ पे अगर सपोज दैट मैं एग्जांपल थ्रू लेता हूँ, इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू 2.398, अगर x की वैल्यू इतनी होगी, देखिए ऐसे क्वेश्चन आएगा कि x बराबर इतना है तो आप इसकी रिलेटिव एरर फाइंड आउट कीजिए, तो सापेक्ष त्रुटि निकालिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देन रिलेटिव एरर मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ डेल्टा एक्स अपान एक्स। अब देखिए x इज इक्वल टू जो दिया है उसको x के स्थान पे रख देंगे, ठीक है। 2.398 को यहाँ रख देंगे। और जो ये डेल्टा एक्स है वो क्या है, यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है डेल्टा एक्स के बारे में जानना। डेल्टा एक्स के बारे में आप तभी जान पाएंगे जब आप यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि इस पॉइंट में एरर हो कहाँ सकता है, इस पॉइंट में एरर कहाँ हो सकता है। तो इस पॉइंट में अगर एरर की बात आप करते हैं तो इस पॉइंट का जो एरर होगा वो ध्यान देंगे कि जैसे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी लेंथ हो जिसकी माप करता है, तो 5 मीटर अगर आ रहा है तो 5 मीटर तो कन्फर्म आएगा, लेकिन अगर 5.4 आ रहा है, 9.6 आ रहा है, इस तरीके से किसी का आ रहा है मान, तो दूसरा व्यक्ति करेगा तो 5.496 की जगह हो सके वो 7 की वैल्यू ले, फिर ऐसे 7 के बाद हो सके वो कोई और मापे जिसको 6 ही आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ आप ध्यान देंगे कि जो वैल्यू डिफ़र कर रही है वो लास्ट की ही पॉइंट ये डिफ़र कर रही है। कहने का मतलब 6 और 7 में ही डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो डेल्टा एक्स आएगा वो क्या बन जाएगा आपका, वो होगा यहाँ पे देखिए 2 के स्थान पे 0, फिर पॉइंट, फिर इसके स्थान पे भी 0, इसके स्थान पे, और ये 8 जहाँ है उसके स्थान पे लास्ट डिजिट पर ही हमें परिवर्तन दिखाई देगा और वो हो जाएगा 1। अर्थात ये अल्पतमांक के थ्रू भी इस चीज़ को हम अध्ययन करते हैं और जानते हैं। दैट्स इट। जो इसको हम सॉल्व करेंगे वही हमारा आंसर बन जाएगा, ओके। सॉल्व कर लेंगे आप लोग, ये बस डिवाइड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या कठिनाइयाँ इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आती है। जैसे सापेक्ष यहाँ प्रतिशत त्रुटि, देखिए यहाँ सापेक्ष त्रुटि था, ये इतनी बातें थी, अब यहाँ प्रतिशत त्रुटि की बात कर दिया है। तो ध्यान देंगे कि जब भी प्रतिशत त्रुटि आ जाता है तो बस जो भी वैल्यू है वो वही रहेगी, बस मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा जिससे वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए।
ओके। अब कुछ ऐसी पॉइंट हैं जो आपको मेमोरी में रखनी है, आपको अपने दिमाग में स्मरणीय रूप से रखनी है, ठीक है। स्मरणीय बिंदु हैं आपके, स्मरणीय बिंदु। स्मरणीय बिंदु में आप ये ध्यान रखेंगे, जैसे ये जो भी मैंने बता दिया, अगर इतना दिमाग में आया होगा तो देखिए आपके इसमें देगा कि मल्टीप्लाई फॉर्म, गुणा का बताइए क्या रूल होता है, डिवाइड फॉर्म बताएगा क्या रूल होता है, इसके अलावा बताएगा सब्सट्रैक्ट फॉर्म होगा तो क्या रूल होता है, ऐड फॉर्म होगा तो क्या रूल होता है। लेकिन मैंने उन सभी को एक ही जो है क्वेश्चन में क्लियर आउट कर दिया है कि वो किस तरीके से आप एक ही बार में समझ सकते हो, क्योंकि परीक्षा में कोई ज़रूरी नहीं है कि मल्टीप्लाई में पूछे, डिवाइड में, ये बहुत कंबाइन करके ही पूछता है। तो यहाँ देखेंगे y इज इक्वल टू a की पावर 3 है, b की पावर 2 अपान c की पावर 4 है। तो इसमें अनुमेय त्रुटि या वही कह रहा है सापेक्ष प्रतिशत त्रुटि की बात कर रहा है, ठीक है। क्या होगा, तो यहाँ अधिकतम मान कहा है। अधिकतम मान का थोड़ा सा मतलब बनता है कि जहाँ पे माइनस वैल्यू आती है वहाँ पे भी हम प्लस ले लेते हैं, ठीक है, ओके। अधिकतम का आप यहाँ पे ध्यान देंगे क्या मतलब होता है, वो हमेशा पॉजिटिव कह रहा है, लेने को, घटाने को नहीं, बस जोड़ने की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर बन जाएगा ऐसे जनरली अगर आता है तो डेल्टा वाई अपान वाई मैक्स, मैक्स माने अधिकतम के लिए यूज किया गया है, इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 3 डेल्टा ए अपान ए प्लस 2, इसका 2 आगे आ जाएगा 2 डेल्टा बी अपान बी प्लस 4 डेल्टा सी अपान सी। अब एक और यहाँ बात आ रही है कि ये 2, 4, 3 ये जो वैल्यू हैं ये आपकी कहने का मतलब कहाँ से 3 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया। तो इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान दें कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर मैं कहूँ कि y इज़ इक्वल टू ए पावर 3 b पावर 2, बस इतने की बात करता हूँ, ले लेता हूँ यहाँ पे अपान c की पावर 4 b, जिससे क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, लॉग ले लेते हैं। अगर लॉग लेते हैं तो लॉग का रूल क्या होता है भाई, बताओ क्या होता है, लॉग y हो जाएगा इधर, इज़ इक्वल टू, ये कैसे लिखा जाता है, अगर जो है m की पावर n है तो क्या लिखते हो, n log m लिखते हो कि नहीं लिखते हो, लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log y, इस साइड का y का log y होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 और ये बन जाएगा log a फॉर्म में बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। जहाँ पे गुणा होता है वहाँ पे log का रूल होता है, log m इंटू n अगर है तो ध्यान देंगे m इंटू n है तो ये क्या लिखा जाता है, लिखा जाता है log m प्लस log n लिखा जाता है। उसके थ्रू यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, प्लस लग जाएगा, प्लस लग जाएगा और क्या हो जाएगा 2 log, क्या हो जाएगा 2 log, और ये हो जाएगा आपका 2 log भी, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए जहाँ पे ये तो आपका एक रूल हो गया, यहाँ ये दूसरा हो गया, और एक देख लेते हैं तीसरा यहाँ लिख देते हैं। अगर कहीं पे होता है m अपान n log में तो इसको लिखते हैं log m माइनस log n। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा प्लस में हो गया, इसके बाद ये c पूरे के बटे में है इसलिए इसको लिखेंगे माइनस, क्या हो जाएगा 4 log c होगा, 4 log c होगा। लेकिन मैंने कहा था यहाँ अधिकतम जब कहेगा तो जहाँ भी माइनस दिखेगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका जाके कन्वर्ट होके बना है ये फॉर्म, ठीक है। थोड़ा सा इसे डिराइव कर देते हैं तो ये ऐसे बेसिकली बन जाता है। इसमें और एक बात आती है जो कि देखिए यहाँ पर अगर ये कह देगा, यहाँ देखिए अनुमेय त्रुटि का अधिकतम मान का है लेकिन यहाँ प्रतिशत नहीं कहा, ध्यान देंगे प्रतिशत शब्द नहीं लगाया। अगर प्रतिशत शब्द लगा देता है तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे भी 100 करना है, ओके। बिकॉज यहाँ पे 100 करोगे तो पूरी राशि में ऐसे करके हम 100 लिख सकते हैं, जो कि बार बार सब में हो जाएगा, क्योंकि प्लस में माइनस में होता है तो ऐसे हो जाता है ना मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आप देखेंगे ये कि प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि की बात करें, परसेंटेज एरर को ऐसे ही जनरली डिनोट कर देते हैं। यहाँ पे जो होता है प्रमाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान बटे प्रमाणिक मान होता है, मल्टीप्लाई 100 होता है। यहाँ देखेंगे ये प्रमाणिक मान क्या होता है, जैसे कहने का मतलब है हमको एग्जैक्ट मालूम है वैल्यू कि g का मान जो होता है 9.8 होता है, ठीक है।
9.8 होता है। अब ये प्रमाणिक मान की बात हम कर रहे हैं, तो 9.8 होता है, कहीं पर 10 लेते हैं। अब इसका अगर आप ऑब्जर्व करोगे, मान निकालोगे, जी का मान तो आप लोग निकाल भी सकते हो, तो मान निकालोगे, अगर सपोज दैट आ गया 9.83 आ गया, ठीक है। और तो इस तरीके से इसमें जो ये निकालने के बाद जो मान आया उसको हम प्रायोगिक मान कहेंगे, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू तो 9.8 ही रखेंगे प्रमाणिक मान। तो ये हो गया प्रमाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान बटे प्रमाणिक मान, अर्थात 9.8 को फिर रख देंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ओके, क्लियर। अब आपका क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है जिसको आप लगा के बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सपोज दैट दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि x इज इक्वल टू a⁴b/c², ठीक है। में कहा है कि a बराबर अगर वैल्यू इतनी हो, मैं पढ़ भी दे रहा हूँ, जिसको ना दिखे वो अपना देख लेगा, सुन लेगा। 3.726 लिखा गया है ये a की वैल्यू, b इज इक्वल टू 3.0 लिखा गया है तथा c इज इक्वल टू 0.0345 लिखा गया है, 0.0345, ठीक है। ओके, में x के मान में हमें ये क्या है, x के मान में हमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। क्या निकालनी है? प्रतिशत त्रुटि। देखिए हमने ये फार्मूला इस तरीके से बना दिया कि मान में निकालना था, बस परसेंटेज एरर लिख देता, लेकिन हमने यहाँ लिख दिया डेल्टा x/x, जिससे आपको सुविधा हो, मल्टीप्लाई 100 मैक्स फॉर्म में निकालना है। आंसर इसका आएगा 4%। आप लोग इसको लगाइएगा। लगाते समय आप लोग को जैसा बताया गया है कि थोड़ा सा यहाँ एक प्रॉब्लम होगी और उसको अभी हम बता देते हैं, जिससे आपको वो प्रॉब्लम ना हो। जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे, नहीं बताया तो हमने यहाँ पे शायद, हाँ यहाँ देखिए हल करके बता दिया है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि पढ़ाते समय हम उतना ध्यान देते हैं कि हर चीज़ क्लियर हो। जैसे यहाँ पे देखिए x की वैल्यू इतनी है, तो यहाँ पे जब हम यहाँ से डेल्टा x की वैल्यू लेंगे तो इतना लेना है। ये कहाँ से आया है मैंने आपको क्लियर किया है। वैसे ही जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, इस वैल्यू को रखोगे, तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि a कितना, इतना दिया गया है, b इतना है, c इतना है, लेकिन डेल्टा a का मान कितना होगा और डेल्टा b का कितना होगा, डेल्टा c, इसी आधार से आप जान सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप जो है व्हाट्सएप पे चाहे पर्सनल नंबर पे भेज सकते हो, वैसे पर्सनल पे ना भेज के आप ग्रुप में ही भेज देना, सब लोग देख लेंगे, ठीक है। दो वस्तुओं के द्रव्यमान m1 बराबर इतना दिया गया है, m2 बराबर इतना दिया गया है। अब इतना को पढ़ देते हैं। ये दिया गया है 23.6 प्लस माइनस 0.5 kg होकर, ठीक है, टोटल ऐसे। दूसरा है ये भी पूरा ऐसे करके दिया गया है, अलग अलग नहीं है। m2 इज इक्वल टू है 70.6 प्लस माइनस 0.4, ठीक है। ये भी किलोग्राम में दिया गया। इन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों का क्या निकालना है, योग निकालना है। लिख भी देते हैं, थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हुआ हो। ये 23.6 प्लस माइनस ये 0.5, इसको किस में जोड़ना है, इसको जोड़ना है आपको 17.6 प्लस माइनस 0.4, इन दोनों को जोड़ के बताना है, ठीक है। ओके, बहुत आसान है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ये एक और ध्यान देंगे, ये जो 9th और 10th के स्टूडेंट होंगे वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और इस चीज़ को हल करें, क्योंकि उनके भी सिलेबस से ये बिलोंग करता है। ओके, अगला वीडियो आपका जल्दी अपलोड होगा। थैंक यू वेरी मच और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू।